बीमार नहीं होगे, या फिर आपके घर में या आप खुद या आपके कहीं भी दोस्ती यारी कहीं पे भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाता है या बहुत उसको दिक्कत होती है ना, तो ये वाली सीरीज़ उसके लिए या आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ना, जो आपकी बॉडी है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये बीमारी को, टॉक्सिन को, ब्लॉकेज को, कैंसर को अपने आप ठीक कर सकती है। कैसे ठीक कर सकती है? बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना कोई पैसे खर्च किए, खुद ये मशीन, हमारी जो बॉडी हमारी मशीन है, खुद अपने आप को कैसे ठीक कर सकती है। तो अगर थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ से, अपने शरीर से प्यार करते हो ना, उसको फिट रखना चाहते हो पूरी लाइफ टाइम तक, 50 साल के होने के बाद में भी एकदम जवान दिखना चाहते हो, तो ये सीरीज आपके लिए। इसका एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली सीरीज होने वाली है। देखिए 1974 में बेल्जियम के एक बायोकेमिस्ट के एक रिसर्चर ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की। उन्होंने माइक्रोस्कोप से एक सेल को देखा, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं ना, उसको यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और उसके अंदर यहाँ पे रिसाइकल कंपाउंड पाया गया और उसके अंदर यहाँ पे लाइसोसोम पाया गया और लाइसोसोम के अंदर 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम पाए गए। थोड़ा सा आपके लिए बायोलॉजिकल हो गया होगा, लेकिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, चाहे हमारे अंदर 6 महीने पुराना सड़ा हुआ खाना भी पड़ा हुआ है ना, या फिर फैट है बहुत ज्यादा बॉडी में, या फिर ब्लॉकेज है, टॉक्सिन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कुछ ऐसे सेल है जो प्रोटीन नहीं बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना रहे हैं, हमें एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हमें दिन भर थका थका लग रहा है, क्यों? तो वो सब चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर होती है ना, बैक्टीरिया, वायरस, उसको वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, वो यहाँ पे खा लेते हैं। आप सोच रहे हो कि मेरी बॉडी के अंदर क्यों नहीं खा रहे हैं? तो ये रिसर्च हुई थी 1974 में और इस रिसर्च के लिए उन्हें यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिला था। अब आपके मन में छोटा सा एक और डाउट आ रहा होगा कि ये सब चीजें हैं कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर ही कुछ सेल है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम है जो ये सब चीजों को खा सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस को सबको खा के कैंसर जैसी बीमारी का यहाँ पे रोग का इलाज कर सकते हैं। तो इसको रोक कौन रहा है? इसको हम लोग खुद रोक रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और एक और चीज आपको यहाँ पे मन में आई होगी कि बॉडी जब हमारी इतनी कैपेबल है तो हमें डॉक्टर वगैरह ये चीज क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे यार, डॉक्टर आपको सब चीज बता देगा तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा फिर? और जो चीज मैं बताने वाला हूँ ना, उससे डायबिटीज और कैंसर जैसे जो बड़ी बीमारी है ना, उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन आ जाता है। एक यहाँ पे वर्ड होता है जिसको यहाँ पे बोला जाता है ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फेगी का यहाँ पे मतलब होता है टू ईट, मतलब शरीर यहाँ पे खुद को खाएगा। अब आप सोच रहे हो कि शरीर खुद को कैसे खाएगा? और एक जो आपके मन में डाउट था ना कि ये चीज अब हमारे बॉडी के अंदर ही है तो इसको रोक कौन रहा है? इसको हम खुद रोक रहे हैं। और कैसे रोक रहे हैं? खाना खाकर रोक रहे हैं। अब आप दिमाग में एक चीज और सोच रहे होंगे, यार खाना तो सब बोलते हैं, खाना खाओ, सुबह नाश्ता करो, फिर लंच करो, फिर डिनर करो, शाम को स्नैक्स खाओ, फिर डिनर करो। लोग तो बोलते हैं खाना खाओ, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम खाना खा के ही उस चीज को यहाँ पे रोक रहे हैं। तो वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्हीकल है, उसको यहाँ पे चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। सेम चीज हमारी बॉडी को चलने के लिए, एक डेली एक्टिविटी करने के लिए हमें यहाँ पे खाना चाहिए होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारे अंदर, सेल के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस है उनको खाएगा और उसके बाद हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन वो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीजें हमारे अंदर है, उसको वो सेल कब खाएगा? जब उसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और उसकी एक लिस्ट होती है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो सबसे पहले यहाँ पे फैट को खाता है, फिर टॉक्सिन को खाता है, फिर बैक्टीरिया को खाता है, फिर वायरस को, और फिर डेड सेल को, जो प्रोटीन वगैरह नहीं बना रहे उनको भी वो एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, वो खा लेते हैं। लेकिन कब खाते हैं? जब आपकी बॉडी में खाना ना हो। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी बॉडी में खाना नहीं होगा ना, तब वो इन चीजों को यहाँ पे खाएगा और आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा। और ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो आपके अंदर जो भी गंदगी है उसको खाता है। वो कब खाता है? जब आपका यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाता है। इसका भी यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। आप यहाँ पे अगर फ्रूट वगैरह खाते हो ना, तो उसको यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। अगर आप रॉ वेजिटेबल खा रहे हो तो 2 से 3 घंटे लगते हैं, और सब्जी वगैरह पका के खा रहे हो तेल वगैरह में तो 3 से 5 घंटे लगते हैं। रोटी, चावल वगैरह को यहाँ पे 6 से 8 घंटे लगते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज खाते हैं, उनको तो यहाँ पे 12-12 घंटे भी लग जाते हैं हमारी बॉडी को पचाने के लिए। तो आप सोच के देखिए, सुबह आपने फ्रूट्स वगैरह खा लिए, फिर आपने कुछ स्नैक्स खा लिया, फिर मान लीजिए नॉनवेज खा लिया, फिर रात को दाल, चावल, रोटी सब खा ली। तो अब हमारे अंदर जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो बैक्टीरिया वगैरह को खाएगा, पर उसे वो टाइम ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि हम उसे ऊपर से यहाँ पे चीजें देते हुए जा रहे हैं। तो वो तो उनको खाएगा ना, पहले उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, तब तक आप और कुछ दे दोगे, वो उसको डाइजेशन में लग जाएगा। मतलब हमारी बॉडी के पास, हमारे शरीर के पास वो जो एंजाइम है ना, उसको टाइम ही यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है कि वो फैट को, बैक्टीरिया को, डेड सेल को खा पाए। क्योंकि हम तो प्रोसेस रोक ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट खाते जा रहे हैं। सुबह खाया, रात को खा लिया, शाम को खा लिया, जब मन हुआ, जो भी हुआ खा लिया बस। तो हमारे पेट को हम बिजी रख रहे हैं। तो यहीं पे अब एक नई चीज डेवलप होती है जिसका यहाँ पे नाम होता है फ्यूल रिसाइकलिंग। इसको आप फास्टिंग भी बोल सकते हो, और इसको हिंदी में वर्त भी बोला जाता है। जो हमारे एंसेस्टर यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं वर्त, वो चीज यहाँ पे होती है जिससे ये चीज यहाँ पे काम करती है। अब आप इसको स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, वीक में 1 बार कर सकते हो, या मंथ में 1 बार कर सकते हो, या 3 महीने में 1 बार कर सकते हो। उससे यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आज सुबह आपने 9 बजे खाना खाया, उसके बाद आप कल सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हो, तो
आज आपने 9 बजे सुबह जो खाना खाया ना, उसको पचाने में पेट को लगा 1-2 घंटे, मान लीजिए 3 घंटे लगे, तो 12 बजे तक उसने उस चीज़ को पचा दिया। अब आज दोपहर की 12 बजे तक, कल सुबह की 9 बजे तक आपने कुछ भी नहीं दिया, तो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए, एनर्जी चाहिए उनको। तो वो अब यहाँ पे क्या चीज़ को खाना शुरू करेंगे? हमारे फैट को, हमारे टॉक्सिन को, हमारे बैक्टीरिया को, हमारे वायरस को, हमारे डेड सेल को, जो यहाँ पे प्रोटीन वगैरह नहीं बना रहे, वो उनको खाना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपको आज से ही, अभी से ये चीज़ आपको पता लगी है ना, तो ये चीज़ आपको शुरू कर देनी है। चलिए मान लीजिए स्टार्टिंग में मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है कि आप 24 घंटे भूखे नहीं रह सकते, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप 12 घंटे के लिए भूखे रह सकते हो। जैसे आपने शाम को 7 बजे खाना खा लिया, तो अगली सुबह 7 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। एक वीक ये कर लिया, उसके अगले वीक आपको 14 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। जैसे रात को 9 बजे खा लिया, तो सुबह की 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। और इसका अगला जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि रात को अगर आपने 8 बजे कुछ खा लिया, अगले दिन की दोपहर की 12-1 बजे तक आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं खाना है। तो ये यहाँ पे हो गई 16 घंटे की फास्टिंग। अब इसके बीच में देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि पूरा कंप्लीट भूखा रहना है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पानी पीते रहना है, आप जूस पी सकते हो। फिर भी अगर आपको थोड़ी वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हो। इसके बीच में अगर हेडेक हो, चक्कर आए, कमजोरी लगे, तो डरना मत। ये एक छोटा सा स्टेप है जो अगले दिन आप वापस खाना वगैरह खाओगे तो ठीक हो जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप वीक में एक बार कर सकते हो, मंथ में एक बार कर सकते हो, या फिर 12 घंटा, 14 घंटा या 16 घंटा। इनमें से कोई भी चीज आपको जो स्टेप आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपकी लाइफ स्टाइल से कंफर्टेबल हो, उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। इसके बाद खुद आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में यहाँ पे चेंजेस आने लगे हैं। तो ये वाली सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो इस पर अच्छा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा।